लेकर हम दीवाना दिल। भीख मांग रहे, हमारा बेटा को बचा लो, उसको वापस बुला लो, नहीं तो हम मर जाएंगे। क्या बात है, बेटे ने तारा के शरीर पर घाव किए, जख्म दिए, और उसी बेटे की माँ तारा के दिल को छलनी करने आई है। सास रह चुकी हैं, इसका मतलब ये नहीं कि घुटनों पर बैठकर रिश्तों और भावनाओं के नाम पर अब तारा को मजबूर कर सके। बहुत ही बुरी हालत में आपके घर से हमारे यहाँ आई थी तारा। अब हम हमारी तारा को घायल नहीं होने देंगे। आपका बेटा होता और ऐसे सन्यासी बनने जाता ना, तब आपको हमारा दर्द समझ में आता। पहली बात तो अगर हमारा कोई बच्चा होता तो उसे सम्राट जैसा बनने ही नहीं देते। औरतों की इज्जत ना करने वाले मर्द जितने गुनहगार होते हैं, उससे कई ज्यादा गुनहगार उनको परवरिश देने वाले माँ बाप होते हैं। पद्मा, क्या हुआ? सम्राट कहाँ है? और तुम लोग क्या कर रहे हो अभी? अरे यहाँ सब लोग भीख मांग रहे हैं। अम्मा जी अपना आंचल फैला के मांग रही है, बबुआ जी कटोरा लेकर के मांग रहे हैं और बाबूजी अपना हाथ जोड़ करके मांग रहे हैं। लेकिन नहीं अम्मा जी को भीख मिली, नहीं बाबूजी को मिली। और बबुआ जी को जरूरत भर भीख मिल भी जाए तो उन्हें सन्यासी बनने से कौन रोक सकता है? हम तो आपको इसीलिए बता रहे हैं, आप बड़े भाई हैं, आ करके कुछ कर सकते हैं तो कीजिए, नहीं तो बहुत ही देर हो जाएगी। अच्छा ठीक है, तुम लोग हो कहाँ अभी? अब ये शिव आश्रम। ठीक है, हम अभी आते हैं। जल्दी आइए। इलू, अपनी बुआ का ख्याल रखना, हम अभी आते हैं। ठीक है पापा, हम रखेंगे, जल्दी आइएगा। मनमानी करेगा, सन्यासी बनेगा। रोशनी है घर की बेदी। तुम सुमित्रा देवी से मिलने गई थी और फिर दुकानदार को सैंपल दिखाने के बहाने तारा को ले गए सुमित्रा देवी से मिलाने के लिए। हाँ गए थे दीदी, क्योंकि हमसे सुमित्रा जी का दर्द देखा नहीं गया। और आपने हमने साथ ही विश्वासघात कर दिया। हम आपको दीदी दीदी कहते हैं और आपसे हमारा दर्द ही नहीं देखा गया। रोशनी दीदी, पहले भैया भाभी, फिर सूरज, फिर सम्राट जी, और आज आपने भी हमारे साथ विश्वासघात किया। गलत किया रोशनी, तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। क्या उम्मीद नहीं थी? और हमने क्या गलत किया? सम्राट जी को देखकर क्या हम सबको नहीं लगता कि हमारा भी पति काश हमें मनाने आता? क्या हमारे दिल में मन ही नहीं आता कि काश हम भी अपने सास ससुर परिवार के साथ रहते? तारा के साथ ये काश हकीकत में बदल सकता था, इसीलिए हमने कोशिश की कि हो जाए। बस यही किया हमने। यहाँ हर कोई जो है, सब कोई चाहता है कि वो अपने घर परिवार के साथ रहे। हर किसी ने पूरी कोशिश की है कि वो अपने परिवार के साथ रहे, लेकिन हर कोशिश नाकामयाब होने के बाद में सब यहाँ पर हो तुम। एक बात बताओ, तुम अपने परिवार के पास क्यों नहीं चली गई? सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम्हें कोई लेने नहीं आया? नहीं, इसलिए क्योंकि तुम जानती हो कि तुम्हारा पति और तुम्हारे ससुराल वाले राक्षस हैं, और तारा का पति और उसके ससुराल वाले महाराक्षस।
उन लोगों की हर एक चाल से वाकिफ हूं मैं। तुमसे ये गलती हो गई कि तुम उनके भावनाओं के दिखावे में आ गई और ये नहीं समझ पाई कि सुमित्रा देवी और उनका पूरा परिवार यहाँ आया क्यों था। दरअसल उनके बेटे को तारा नाम का खिलौना चाहिए, वो मिल नहीं रहा है, इसलिए वो बौखला गया है। लेकिन तारा कोई खिलौना नहीं है। भिक्षा दे दीजिए। ऐसे मत देखिए, हमने अपनी जिंदगी में पाप ही इतने किए हैं कि उनका प्रायश्चित करते करते पूरा जीवन निकल जाएगा हमारा। भिक्षा दे दीजिए, हम कुछ खा लें। तुम सारी बातें भूल जाओ, सिर्फ काम पर ध्यान दो। अब भी वक्त है तारा, सोच लो, नहीं तो ऐसे ही चौक चौराहे पर सम्राट को भीख मांगते हुए देखोगी ना तो बर्दाश्त नहीं कर पाओगी और ना जिंदगी भर माफ कर पाओगी खुद को। हमने सोच लिया है, हमें कोनो फर्क नहीं पड़ता है कि सम्राट जी क्या करते हैं और ना ही हम फर्क पड़ने देंगे। हम भिक्षा ले आए हैं, आप हमें रसोई घर बता दीजिए, हम जाके सबके लिए वहीं खाना बना देंगे। ये इन्हें दे दीजिए, ये बना देंगे। लीजिए। ले जाओ। अब बताइए बाबा जी, और क्या करें? बच्चा, तुम सन्यासी बनने की परीक्षा में सफल हुए। अब तुम्हारे सन्यासी बनाने की प्रक्रिया प्रारंभ करेंगे। सबसे पहले हवन करना होगा। नहीं बेटा, ऐसा तुम कुछ भी नहीं करोगे। घर चलो, अब हम तुम्हें एक भी जीत नहीं चलने देंगे। हाँ बेटा, बहुत हो गया, अब घर चलो। हो गया ना, अब घर चलो। हाँ बाबा जी, घर चलिए। मान जा बेटा। बाबा जी आगे बताइए क्या करना है? सम्राट, अब तुम्हें हवन करना होगा। आओ बैठो। जी। नहीं नहीं बाबा जी, घर चलिए। बाबा जी यहाँ मत ही सब कीजिए। बाबा जी घर चलिए, अपनी अम्मा के बारे में तो सोच। ये कैसे मती मारी गई है तुम्हारी? अपनी अम्मा के बारे में सोच बेटा। चल घर चल, घर चल। रुक जा सम्राट। वहीं रुक जा। बाबूजी इसका हाथ पकड़िए, कभी इस रस्सी से इसको बांध के घर ले जाएंगे। कोई मनमानी नहीं चलने देंगे अब सम्राट तुम्हारी। अरे बाबा जी कुछ कहिए, कुछ करिए ना आप। कौशल कस के बांध। बच्चा, अपनों से तुम्हें स्वयं ही लड़ना होगा। साधु बनने के लिए रिश्तों का त्याग करना तुम्हारी अपनी लड़ाई है, और हम तो साधु है। व्यक्तिगत रिश्तों के बीच में हम किसी का पक्ष नहीं लेते। कोई जीत नहीं चलेगी तुम्हारी। चलो घर। हमारे रहते तुम्हें ऐसे मनमानी नहीं करने देंगे। हमारे पास हर चीज का इलाज होता है। चलो अभी का घर चलो। ले चल कौशल से घर पे। चलो। शांत हो जाओ तारा, हम समझ सकते हैं। दुल्हन बन के शेरवानी में जिस आदमी को देखा हो, सन्यासी के रूप में उसे देख के किसी को भी ऐसा लगेगा। हमें कोनो फर्क नहीं पड़ता है। हम जानते हैं कि हमने तुम्हें बहुत दर्द दिए हैं तारा, उस दर्द को तुम वापस नहीं कर सकते। बस खुद को इस चाबुक से मार के उस दर्द को बराबर कर सकते हैं। ये हमारा प्रायश्चित है तारा। भिक्षा दे दीजिए, भिक्षा दे दीजिए।